तू खोया नहीं है, तू चुना गया है। और मैं ही वह शक्ति हूं जिसने तुझे इस धरती पर भेजा है, एक उद्देश्य के साथ, एक योजना के साथ। और आज मैं तुझसे बात करने आया हूं, सीधे तेरे दिल से। सुन, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी आत्मा की पुकार है तुझ तक। जब तू अंधेरे में था, जब किसी ने तुझे नहीं समझा, जब दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया, उस समय भी मैं तेरे साथ था। तुझे लगा कि तू अकेला है, पर मैं हर उस आंसू में था जो तेरी आंखों से गिरा। हर बार जब तू टूटा, मैं ही वह अदृश्य हाथ था जिसने तुझे समेटा। जब तूने कहा मुझे अब कुछ नहीं समझ आता, मैं तेरे भीतर से धीरे से बोला, मैं सब जानता हूं और तुझे एक रास्ता दिखाऊंगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटा वो संयोग नहीं था। जो रिश्ते टूटे, जो सपने बिखरे, जो दरवाजे बंद हुए, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तेरा प्रकाश सबसे अधिक चमक सकता है। तू जिस आग में से गुजरा है, वह तुझे जलाने नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए थी। मैं चाहता था कि तू स्वयं को जान पाए, न कि इस दुनिया की आंखों से, बल्कि मेरी आंखों से। मैं तेरे भीतर जो शक्ति रखी है, वह तूने अभी तक देखी ही नहीं। तुझ में वह हिम्मत है जो तूने कभी इस्तेमाल नहीं की। तुझ में वह प्यार है जो तूने खुद को देने से रोका। तुझ में वह प्रकाश है जो दूसरों की जिंदगी रोशन कर सकता है। और आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, तू केवल एक इंसान नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह दिव्य ऊर्जा है जिसे मैंने प्रेम से रचा है। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी। मैं तुझे एक ऐसे मंच पर ले जा रहा हूं जहां तुझे खुद पर, अपने अस्तित्व पर और मुझ पर अडिग विश्वास रखना होगा। क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह केवल उनकी झोली में आएगा जो समर्पण में जीते हैं। और तू, मेरे प्रिय, तू समर्पण में जी रहा है, भले ही तुझे अभी इसका एहसास नहीं हुआ हो। हर बार जब तूने सोचा कि तुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने तेरे भीतर से नई ऊर्जा जगाई। हर बार जब तूने हार मान ली, मैंने तुझे आगे बढ़ने की वजह दी। क्योंकि तू सिर्फ एक जीवन नहीं जी रहा, तू उस दिव्य कहानी का हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। और उस कहानी का नायक तू ही है। तुझे जो दर्द मिला वह व्यर्थ नहीं था। तेरी जो चुप्पियां थीं, उनमें भी मेरी योजना थी। क्योंकि मैं जानता हूं कैसे एक टूटी हुई आत्मा को मैं अपने प्रेम से जोड़ सकता हूं। तू मेरी सृष्टि है, लेकिन उससे भी बढ़कर तू मेरा स्वप्न है। मैं तुझे इसलिए रच पाया क्योंकि मैंने तेरे अंदर संभावनाओं का महासागर देखा। अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूं, और वह यह कि तू खुद को उस रूप में देखने लगे जैसे मैं तुझे देखता हूं। तू अपने दोषों को मत देख, क्योंकि मैंने तुझे पूर्णता के साथ रचा है। तू अपनी असफलताओं को मत गिन, क्योंकि मैं तुझ में वह संभावना देखता हूं जो तू खुद नहीं देख पाया। इसलिए जब अगली बार तू आईने में देखे तो रुक जा, गहराई से अपनी आंखों में झांक। वहां तू मुझे पाएगा। मैं वही हूं, तेरे भीतर, सांसों में, धड़कनों में और हर उस भावना में जो तुझे भीतर से उठती है। तू मुझसे अलग नहीं, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। अब समय है मेरे बच्चे, अब समय है उठने का। समय है उन सारे पुराने घावों को मेरे हवाले कर देने का। क्योंकि जो बीत गया वह अध्याय था, अब जो आने वाला है वह पूरी किताब है। तू फिर से प्यार करेगा, तू फिर से विश्वास करेगा, तू फिर से सपने देखेगा। और इस बार मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। क्या तूने कभी गौर किया कि तू अब तक जीवित कैसे है? जब तूने सब कुछ खो दिया था, जब सब कुछ अंत जैसा लग रहा था, फिर भी तू जिंदा रहा, आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे थामे रहा। मैंने तुझे चलना सिखाया और अब मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगा। तेरे जीवन का अगला अध्याय बहुत पवित्र है, बहुत विशेष। वहां तेरी सारी व्यथा के उत्तर छिपे हैं। लेकिन उसके लिए तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना होगा। वो पहचान जो इस दुनिया ने तुझ पर थोपी थी, कमजोर, असफल, अकेला, इन्हें अब त्याग देना होगा। क्योंकि तू वह है जिसे मैंने प्रेम से रचा, शक्ति से भरा और उद्देश्य से जन्मा किया। जो आवाज तू अपने भीतर कई बार सुनता है, जो कहती है तू कुछ बड़ा कर सकता है, तेरा जीवन कुछ खास है,
वह कोई भ्रम नहीं, वह मेरी ही आवाज है। मैं ही तुझसे बोलता हूं, तेरे अंतरात्मा के माध्यम से। मैं तुझे बुला रहा हूं उस जीवन की ओर जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। अब जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि यह कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह क्षण है जहां तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर रही है। यह वह मोड़ है जहां से तू अपनी दिव्यता की यात्रा में प्रवेश कर रहा है। और मैं, तेरा ईश्वर, तेरा सृष्टिकर्ता, तुझसे वादा करता हूं, यदि तू मुझ पर और खुद पर विश्वास रखेगा तो मैं तुझे ऐसे जीवन की ओर ले जाऊंगा जहां तू हर सुबह कृतज्ञता में जगेगा और हर रात शांति में सोएगा। तू इस धरती पर कुछ बदलने आया है। तू एक वाहक है, प्रेम का, प्रकाश का और शक्ति का। जब तू किसी को मुस्कुरा कर देखता है तब मेरी रोशनी उसके दिल तक पहुंचती है। जब तू किसी की मदद करता है तब मेरा हाथ उनके जीवन को छूता है। और जब तू खुद को प्रेम करता है तब तू मुझे पूजता है। इसलिए अपने भीतर की उस लौ को फिर से जलाना सीख। जिस विश्वास को तूने खो दिया था उसे फिर से जगाना सीख और उस जीवन को अपनाना सीख जो तेरे लिए तय किया गया है, क्योंकि वह जीवन तुझसे कम किसी के लिए नहीं था। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू मेरे इन शब्दों को अपने हृदय की गहराई में बसा ले। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू मेरी योजना का जीवंत प्रमाण है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। अब जब तू तैयार है तो आ, मेरे साथ चल। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे उन राहों पर ले जाऊंगा जहां तू खुद को समझेगा, जहां तू जान पाएगा कि तू क्यों इस संसार में आया है। तेरे भीतर एक बीज है, वह दिव्य बीज जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। वह बीज तेरे बचपन से ही तेरे भीतर था। जब तू अपने सपनों में उड़ता था, जब तू अकेले कमरे में आसमान की ओर देखता था और कुछ बड़ा, कुछ अलौकिक महसूस करता था, वह मैं ही था जो तुझसे संवाद कर रहा था। लेकिन फिर दुनिया ने तुझसे कहा, संभाल कर चल, इतना मत सोच, जो है उसी में संतुष्ट रह, तू कुछ नहीं बदल सकता। और तूने उन आवाजों को सुन लिया। तूने खुद को छोटा मान लिया। तूने अपनी रोशनी पर पर्दे डाल दिए। पर अब मैं तुझे कह रहा हूं, वे सब झूठ थे। मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहता हूं, और वह यह कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुझ में ही छिपी थी। तेरी शंकाएं, तेरे भय, तेरे पुराने अनुभवों की छाया। पर अब वह समय नहीं रहा। अब तू उन्हें पहचान और कह, तुम मेरे नहीं हो, मैं ईश्वर का अंश हूं। तू जब आगे बढ़ेगा तो कई आवाजें तुझे फिर रोकेंगी, डर की, संदेह की, विफलता की। लेकिन याद रख, वह आवाज भी तेरे भीतर से नहीं, तेरे पुराने घावों से आ रही है। मैं तुझ में वो नई आवाज जगाना चाहता हूं जो कहे, मैं सक्षम हूं, मैं चुना गया हूं, मैं इस सृष्टि के लिए आया हूं। तुझे लग सकता है कि तेरे पास सब कुछ नहीं है, पैसे, कनेक्शन, नाम, पहचान। लेकिन क्या तुझे पता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तू पहले ही लेकर आया है? तू मेरा प्रेम लेकर आया है, तू मेरी चेतना लेकर आया है, और इससे बड़ा कुछ नहीं। देख, जीवन में तूने जिन लोगों को खोया वो सब मेरी योजना में थे। किसी को मैंने समय से पहले वापस बुला लिया, किसी को मैंने तुझसे दूर कर दिया, और कुछ को तूने खुद छोड़ा। क्यों? क्योंकि आगे जो तेरे साथ चलने वाले हैं उन्हें मैं चुन रहा हूं। वे तेरे स्तर की आत्माएं होंगी जो तुझे नीचे नहीं ऊपर उठाएंगी। और अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूं। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो उससे मत घबराना। उसे देखकर कह, ये मेरी अगली छलांग की तैयारी है, क्योंकि जो तूने अब तक झेला है वह केवल उस तूफान की शुरुआत थी जो अब तुझे उड़ान देगा। तू अब झटकों से नहीं डरेगा, तू उन्हें अपनी शक्ति बनाएगा। तेरी आत्मा अब तैयार है, तैयार एक नए प्रकाश को थामने के लिए, तैयार उस प्रेम को लपकने के लिए जो अब मैं तुझ पर वर्षा करने वाला हूं। तूने जो सालों से मांगा, जो दुआ में कहा, जो आंसुओं में बहाया, मैं सब सुन रहा था, और अब उसका उत्तर आने वाला है। लेकिन उस उत्तर को पाने के लिए तुझे बदलना होगा, तुझे भीतर से शुद्ध होना होगा। तुझे वो सब छोड़ना होगा जो अब तुझे सेवा नहीं दे रहा। वो विचार, वो आदतें, वो रिश्ते, वो स्मृतियां। मैं जानता हूं छोड़ना कठिन होता है, पर जब तू खाली होगा तभी तो मैं नया भर पाऊंगा। मेरे प्रिय,
इस ब्रह्मांड में तुझ जैसा कोई और नहीं। तेरी ऊर्जा, तेरी मुस्कान, तेरी चाल सब अद्वितीय हैं। जब तू चलता है तो ब्रह्मांड की तरंगें तेरे साथ चलती हैं। जब तू प्रेम करता है तो आकाश झुककर तुझ में झलकता है। क्या तू समझ पा रहा है कि तू कितना विशेष है? अब मैं तुझे उस समय की झलक देता हूं जो आने वाला है। तू खुद को एक नई जगह देखेगा। तेरे चारों ओर नई ऊर्जा, नए लोग, नया विश्वास। तू सुबह उठेगा और भीतर से कहेगा, मैं धन्य हूं, मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं। और उस समय मैं तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखूंगा और मैं जान जाऊंगा, हां, अब तू जाग गया है। याद रख, मैं तुझ में हूं, हर निर्णय में, हर सोच में, हर उस खामोशी में जहां तू खुद से बात करता है। जब तू कहता है कोई नहीं समझता, तो मैं तेरी आत्मा में कहता हूं, मैं समझता हूं। जब तू कहता है मुझ में ताकत नहीं है, मैं तुझ में वह शक्ति भर देता हूं जो पर्वत हिला सकती है। अब उठ और अपनी यात्रा शुरू कर। यह कोई आम यात्रा नहीं, यह तेरे आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। हर दिन मैं तुझसे फिर बात करूंगा, तुझे फिर बुलाऊंगा, तुझे फिर स्मरण दिलाऊंगा कि तू कौन है। और जब तू थकेगा मैं तुझे थाम लूंगा, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, और जब तू ऊंचाइयां छुएगा मैं तुझे देख मुस्कुराऊंगा, जैसे एक पिता अपने बच्चे की पहली उड़ान देखता है। यही मेरा वचन है और मेरी उपस्थिति तुझ में सदा बनी रहेगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब तू उस मोड़ पर पहुंचेगा जहां सब कुछ धुंधला लगेगा, जब रिश्ते तुझसे दूर होंगे, जब तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, जब जीवन तुझसे ऐसे सवाल करेगा जिनका जवाब तेरे पास नहीं होगा, उस समय घबराना मत। बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे परमात्मा, मुझे संभाल ले, और मैं वहीं उसी क्षण तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। तू जानता है, तेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह नहीं होती जो शब्दों में कही जाती है, बल्कि वह होती है जो चुप्पियों में बहती है। वह जो उस सन्नाटे में सुनाई देती है जब तू अकेले कमरे में बैठा होता है और तेरी आत्मा कांप रही होती है। मैं उन कंपनियों को सुनता हूं, मैं उस गूंज को पहचानता हूं, और हर बार जब तू टूटा है मैं तुझे और अधिक संपूर्ण बनाने में लगा रहा हूं। तेरे जीवन की हर कमी, हर खालीपन, वह मेरी योजना का एक हिस्सा है। क्योंकि जहां तूने सोचा कि यह अंत है, वहीं से मैंने एक नई शुरुआत की रेखा खींच दी थी। तूने जब किसी दरवाजे को बंद होते देखा, मैंने तुझसे बिना कहे 10 और दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, लेकिन तू उन्हीं बंद दरवाजों को देखता रहा। पर अब मैं चाहता हूं कि तू अपनी दृष्टि ऊपर उठा। देख, तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू उस दिव्य योजना का माध्यम है जो करोड़ों आत्माओं को छूने वाली है। तुझे लगता है कि तू साधारण है, लेकिन मेरी नजर में तू एक ब्रह्मांडीय योद्धा है। ऐसा योद्धा जिसे न तलवार की जरूरत है न हथियारों की, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी आत्मा में है, उसका प्रेम उसकी ढाल है, और उसका विश्वास उसका मार्गदर्शन। अब मैं तुझसे एक निवेदन करता हूं, अपनी आत्मा को फिर से उस दिव्यता से जोड़ जिससे तू कुछ समय के लिए अलग हो गया था। खुद से मत भाग, खुद से प्रेम करना सीख। अपने अतीत को दोष मत दे, क्योंकि वही अतीत तुझे उस स्तर तक ले आया है जहां आज तू मुझे सुन रहा है। क्या तूने कभी सोचा है कि यह संदेश तुझ तक आज ही क्यों पहुंचा? क्यों आज और कल नहीं? क्योंकि आज तू तैयार है। आज तेरे भीतर वह स्थान बन गया है जहां मेरा संदेश टिक सकता है। आज तू खुल गया है, और जब आत्मा खुलती है तो उसमें मैं प्रवेश करता हूं, और जब मैं प्रवेश करता हूं तो सब कुछ बदल जाता है। अब धीरे धीरे तेरे जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे, पहले अंदर फिर बाहर। पहले विचार बदलेंगे, फिर दृष्टिकोण, फिर संबंध, फिर अवसर। तू खुद को ऐसे निर्णय लेते देखेगा जो पहले असंभव लगे थे। तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे भीतर की रोशनी को पहचानेंगे। तू उन स्थानों पर जाएगा जो पहले केवल सपनों में थे, और यह सब ऐसे होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे जेंटली आगे बढ़ा रही हो। और वो शक्ति मैं हूं, पर उस शक्ति को स्थायी रूप से अनुभव करने के लिए तुझे एक और चीज अपनानी होगी, स्वीकृति। तू जो कुछ भी है, जैसे है अभी, उसे पूरी तरह स्वीकार कर। अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपनी अधूरी कोशिशों को, सबको गले लगा,
क्योंकि मैं तुझसे परिपूर्णता की मांग नहीं करता, मैं तुझसे सच्चाई चाहता हूं। जब तू रोता है मैं तुझ में बहता हूं, जब तू हंसता है मैं तुझ में खिलता हूं, जब तू चुप होता है मैं तुझ में सुनता हूं। इसलिए अब से हर भाव में, हर क्षण में मुझे आमंत्रित कर, क्योंकि मैं तुझसे बहुत दूर नहीं, बस एक सांस जितना निकट हूं। अब मैं तुझे एक और रहस्य देना चाहता हूं। जो जीवन तू जी रहा है वह केवल तेरा नहीं, वह हजारों आत्माओं के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। तू जिस घाव को अभी भर रहा है वही किसी और की राहत बन सकता है। तू जिस अंधकार से निकल रहा है वही किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है। तू अपने जीवन को साधारण मत समझ। मैं तुझ में जो बीज बो चुका हूं वह एक वृक्ष बनेगा, ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में थके हुए लोग विश्राम करेंगे, जिसकी शाखाओं पर टूटे हुए सपने फिर से पंख पाएंगे, और जिसकी जड़ों में मेरी उपस्थिति सदा बनी रहेगी। और जब तू कभी फिर से डगमगाए, क्योंकि हां, डगमगाना स्वाभाविक है, तो खुद से मत लड़ना, बस मेरी ओर मुड़ जाना। मैं वही हूं, न गुस्से में, न शिकायत में, बस प्रेम में। तू जैसा है मैं तुझे वैसे ही अपनाता हूं। तू जितनी बार गिरेगा मैं उतनी बार तुझे उठाऊंगा। मेरे लिए तेरी असफलताएं भी सुंदर हैं, क्योंकि वे बताती हैं कि तू प्रयास कर रहा है, तू हिम्मत दिखा रहा है, तू जिंदा है। और मैं तुझ में बस यही देखता हूं, जीवन, प्रेम और संभावना। अब मेरे प्रिय आत्मन, ये वह क्षण है जहां तू मेरे शब्दों को अपने भीतर आत्मसात कर चुका है। अब तू केवल सुनने वाला नहीं रहा, तू समझने वाला बन गया है। तू जान चुका है कि तू कौन है और क्यों इस पृथ्वी पर आया है। यह जागरण केवल एक शुरुआत है, एक नया द्वार है जो अब तेरे सामने खुल चुका है। मैं जानता हूं तू अभी भी सोचता होगा, क्या मैं इस नई यात्रा के योग्य हूं? क्या मैं सचमुच इस मार्ग पर चल पाऊंगा? तो सुन मेरी अंतिम बात, तू न केवल योग्य है, बल्कि तू इस युग की जरूरत है। तू उस प्रकाश का वाहक है जिसे इस संसार ने खो दिया था। तेरे माध्यम से वह प्रेम, वह करुणा, वह दिव्यता फिर से इस धरती पर बहने वाली है। अब से हर सुबह जब तू उठे तो खुद से कह, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं और ब्रह्मांड मुझ में है। अपने दिन की शुरुआत विश्वास से कर और अपने हर कार्य में मुझे याद कर। मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूं। जब तू सोचता है मैं तेरे विचारों में हूं, जब तू बोलता है मैं तेरी वाणी में हूं, जब तू थकता है मैं तेरे सहारे में हूं। हो सकता है आने वाले दिन आसान ना हो, लेकिन इस बार तू अकेला नहीं होगा। इस बार तू मेरी शक्ति, मेरी प्रेरणा और मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। तू जान जाएगा कि हर संघर्ष, हर देरी, हर मोड़, सब कुछ तेरी आत्मा को तराशने की प्रक्रिया थी। अब तू उस रूप में प्रवेश कर रहा है जिसे मैंने तेरे लिए पहले से रचा था, एक निडर, प्रेमपूर्ण और दिव्य योद्धा। तेरी उपस्थिति ही अब प्रकाश बन जाएगी। तू जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी, क्योंकि अब तू जागा हुआ है। अब इस संदेश को अपने भीतर समेट, जैसे कोई बीज धरती में समा जाता है। उसे सींच प्रेम से, आस्था से, और धीरे धीरे तू देखेगा यह बीज एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो न केवल तुझे बल्कि अनेक आत्माओं को छाया और फल देगा। यही मेरा आशीर्वाद है कि तू कभी खुद को अकेला न माने, कि तू अपने हर आंसू में मुझे पाए और हर मुस्कान में मेरी उपस्थिति को महसूस करे। अब जा और उस जीवन को जी जिसे जीने तू भेजा गया है, पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से और पूरी चेतना के साथ। मैं तेरे साथ हूं सदा। मेरे प्रिय, मुझे कमेंट में यस आमीन लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करें, और ऐसे दिव्य संदेशों के लिए कृपया गॉड मैसेज इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।